अरे भाई ये मेरे गहरे किसी की तो बात भी नहीं कर सकते, लेकिन कोई अपना आदमी ही कैसे रेल सकता है, वो भी ट्रेंडिंग स्टार को। बैटल ग्राउंड में मैक्स जो है वो खेसारी लाल यादव का सबसे फेवरेट प्लेयर है। इनको लगता है कि ये हमारे पार्टी में है, ये हमारे साइड से लड़ रहा है, कि मतलब हम तो पक्का जीतने वाले। मतलब एक होता है ना कि विश्वास जो होता है, भरोसा जो होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है, वो सिर्फ एक ही बंदे पर है। और वो बंदा कह रहा है कि हम अभी उठ करके तुम्हें मतलब दबा देंगे और ये जो मेंटोर हैं वो देखते रह जाएंगे। हंसी तो बस मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहीं से कूद पड़ूंगा, जज देखते रह जाएंगे और मैं बजाता रहूंगा। और उनका जो मेंटोर है वो खेसारी लाल यादव ही है। Max, you cannot say that, Max. आपको मैं समझाया था ना कि आप प्लीज प्रवोक मत हुआ करो। भला कि वो सभी मेंटोर को बोल रहा है, लेकिन जिसके पास पावर होता है अपने कंटेस्टेंट को हटाने का, वो पावर होता है सिर्फ मेंटोर के पास। और ये मेंटोर है खेसारी लाल यादव। और खेसारी यादव बोल रहे अरे भाई हमने बोला था तुमको ऐसा मत करो। आपको मैं समझाया था ना कि आप प्लीज प्रवोक मत हुआ करो। क्यों हो रहे हो जी के? ये कौन सी भाषा है आपकी? मतलब ये उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ऐसा मत करो, हमने तुम्हें बोला था कि एग्रेसिव मत हुआ करो, मत बोला करो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये खेसारी यादव का कहना है। कहीं ये उसकी ताकत देखकर डर तो नहीं गए? इनको तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई हम अपने आप में मेंटोर हैं, लेकिन कहीं उसको गुस्सा आ गया तो फिर पता चले, हो सकता है ना। तो मतलब कहीं ऐसे रियलिटी शो में पता चल हमारे ऊपर ही अटैक कर दे, हमें ही उल्टा कुछ बोल दे, तो हम अपनी इज्जत बचा करके रखें। ये जो डर होता है ना, ये साफ दिख रहा है उस बंदे में। हालांकि फुकरा इंसान ने तुरंत खड़े होकर के बोला कि भाई ये चीज़ नहीं चलेगी, अगर हम इसके मेंटोर होते तो हम तुरंत समझा देते। अभी को कुछ बोला, तूने उसको बोला हम पांच यहाँ फालतू बैठे हैं। और नहीं, कौन कह रहा है फालतू तूने बैठे? कैसे बात कर दी? ये सारे देखते रह जाएंगे यार। तुरंत दिखा दिए होते, पता नहीं उनको बुरा कैसे नहीं लग रहा है कि मतलब मैं ऑनेस्टली अगर मैं तेरा मेंटर होता, उनको पता नहीं कैसे बुरा नहीं लगता भाई इन चीजों का। हाँ? मेरे जैसा मेरी टीम में होता, मेरे को नहीं बनता भाई कि मतलब वो साफ तंज कस रहे हैं खेसारी यादव, क्योंकि कैसा इंसान हो, कोई तुम्हारा ही कंटेस्टेंट तुम्हें ही बोल रहा है कि तुम खड़े रह जाओगे और दूसरे कंटेस्टेंट को वो मार करके चला जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो तुम्हें बोल रहा है, तुम्हें चैलेंज कर रहा है और तुम्हें बुरा भी नहीं लग रहा है। कैसा इंसान हो। मतलब ये चीज़ फुकरा इंसान खेसारी यादव को बोल रहे हैं। सोचो कि खेसारी यादव मतलब एक भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। अपने आप को ये चीज़ जो है ना, ये एकदम पीछे लटका करके, ये काला एकदम ताव में चलने वाला इंसान है। वो कहते हैं ना कि हम कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा तो करते हो भाई। सबका अपना अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तुम भी दिखाते हो, कुछ ना कुछ तुम भी तो शो ऑफ करते हो। तो उस चीज़ को क्यों छुपा रहे हो? मतलब एक इंसान किसी इंसान से जो अपने ही नीचे काम करने वाले इंसान से कैसे डर सकता है? वो कंसल्टेंट के तौर पर है, ये मेंटोर हैं, इनका एक पावर होना चाहिए, इनका एक ऑरा होना चाहिए कि कोई हमें ऐसा कैसे लेह लपाट में एक ही बात में उनको भी लपेट ले गया। और वो अगर उसकी जगह पर फुकरा इंसान कह रहे हैं कि अगर इनकी जगह पर हम होते तो हम दिखा दिए होते अब तक। नहीं भाई, कोई नहीं गलती होगी भाई। मान यार, कैसी बातें कर रहा है? थोड़ा देखो, भाई मान रहे सारे यहाँ पर, तेरे को सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं यार, आप तो बड़े भाई। मैं तभी तो छोटे भाई की तरह तेरे को समझा रहा हूँ यार। मेरे को कोई और बोलता, मेरे को तो बहुत ट्रिगर करती है चीजें। क्या अगर वो उनके कंटेंट के बीच में होते तो अब तक वो बाहर का रास्ता दिखा दिए होते। कि सोचो कि इतना पावर है आपके पास कि कोई आपको ऐसा कैसे बोल सकता है कि आप खड़े देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। वो भी खेसारी यादव, एक ट्रेंडिंग स्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, नंबर 2 के। नंबर 1 वाले तो हमें कुछ और लगता है, लेकिन जो भी है मतलब नंबर 2 भी बहुत बड़ा नंबर होता है। ऐसा मत सोच लो कि नंबर 2 बहुत छोटा होता है या ऐसा कोई भी बन जाता है। नंबर 2 में आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने उससे छोटा कैरियर, पवन सिंह से छोटा कैरियर इनका, इसलिए ये नंबर 2 पर है। नहीं तो ये भी नंबर 1 पर ही होता है। और आने वाले समय में हो सकता है नंबर 1 पर चले जाए, या हो सकता है कोई नीलकमल ऊपर टेक कर दे इनको, या फिर कोई और आ जाए तो बात अलग की है। लेकिन फिलहाल नंबर 2 पर हैं। और ये भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, हिट मशीन भी कहे जाते हैं। और उनकी इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जाती है कि ऐसे नॉर्मल शो में, और एक ऐसा नॉर्मल पर्सन उड़ा रहा है जिसे ये खूब ज़्यादा मानते हैं, जिसे ये गले लगाते हैं, जिसे ये अपना बताते हैं, जिसे ये हंसी मजाक करते हैं, जिसे ये फेवरेट है। और जो इनका फेवरेट है वो इनका इस तरीके से धज्जिया उड़ा रहा है, वो इनका मजाक उड़ा रहा है। सोचो काहे का ट्रेंडिंग स्टार भाई। और ये बेइज्जती एक बार कर दिए। दूसरे वीडियो में हमने भी आपको बताया था कि जब सामने ही राहुल के साथ इनकी जब खींचातानी चल रही थी, उस बीच में राहुल भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं, और राहुल खींच ले जाते हैं। इनकी ये बॉडी शो ऑफ करने वाली चीज़ें, बस मतलब लगता है स्टेरॉइड वगैरह लेते, मतलब क्या सामने वाला बंदा जब कुछ नहीं है, वो नॉर्मल बंदा ये खींच कर लेकर चला गया, और आप तो कहते हो हम जिप दिखाते हैं तो सिक्स पैक दिखा रहे हो। ये सब मतलब कब तक? ये ताकत कहाँ है इसके अंदर? मतलब सामने वाला बंदा पूरा खींच ले गया और पूरा
ये मुंह देख लो, मुंह देख लो पहले इनका कैसे बना रहे हैं। तो एक शो में जाने के बाद ये तो चलो कंसिडर कहीं जीत गए कहीं हार गए, लेकिन ये मेंटोर भी अगर इस तरीके से हारेंगे, और मेंटोर के तौर पर वो भी खेसारी यादव हार रहे हैं, मैं हमेशा इनको ऊपर रखता हूँ, लेकिन ये ऐसी बेइज्जती कर देते हैं अपने आप की, ऐसा नाम डुबा देते हैं, ऐसा नाक कटा देते हैं इंडस्ट्री की कि बार बार वही कहना पड़ जाता है कि यार तुमसे ना हो पाएगा। बाकी इन दोनों चीज़ों को देख करके आपको क्या लगता है कि ये कोइंसिडेंस है या इतना चलता है, या फिर खेसारी यादव को इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उनको कुछ अच्छे तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, या फिर यहाँ पर भी उनको जो पावर है वो पावर दिखाना चाहिए था, यहाँ मुंह नहीं बना लेना चाहिए था। तो मतलब आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तो इजाज़त दीजिए। जय हिंद।